Following is the balance sheet of Kusum, Sneh and Usha as on 31st of March 2020, who have agreed to share profits and losses in proportion of their capitals. So इनकी रेशियो क्या है? In proportion of their capitals. तो रेशियो बनेगी, इसको डिवाइड कर लोगे तो आप 2, 3, 2, राइट. तो इनकी 2:3:2 की रेशियो है जो इनकी प्रॉफिट शेयर रेशियो है. अगर आप इस बैलेंस शीट को और देखो तो इस बैलेंस शीट में सिर्फ एक ही चीज है विच रिक्वायर्स अटेंशन, दैट इज WCR. अभी हम आगे जाके पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं. ऑन 31st of March, कुसुम डिजायर्ड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म. तो अब डेटा लिखते हैं पहले. KS&U पार्टनर्स हैं इन द रेशियो ऑफ 2:3:2. कुसुम हैज रिटायर्ड. It was agreed to revalue the assets and liabilities as follows. Okay. ये वाला अगर पॉइंट हम पढ़ें तो इसमें क्या लिखा है? Sneh and Usha have decided to share profits in the ratio of 3:4. तो ये क्या है? New ratio between S and U. 3:4. बाकी जो ये टॉप ABCD पॉइंट्स हैं ये रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन एंड WCR हैं. ये रिलेटेड टू गुडविल है और लास्ट इज रिलेटेड टू द कैपिटल एडजस्टमेंट. एंड क्वेश्चन आपको बता रहा है कि अमाउंट ड्यू टू कुसुम विल बी सेटल्ड बाय पेइंग 1 लाख इन कैश एंड द बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू हर लोन अकाउंट विच विल बी पेड लेटर. ठीक है. अभी क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? गेन. सो गेन निकालेंगे एस के लिए और यू के लिए. एंड व्हाट इज गेन? गेन इज न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. 3/7, 4/7 माइनस ओल्ड शेयर वॉज 3/7 एंड 2/7. तो यहां पर तो कोई गेन नहीं आ रहा. सारा का सारा गेन किसने किया है? उषा ने किया है. सो अब फर्स्ट एंट्री जो हम पास करेंगे वो है रिलेटेड टू गुडविल. Goodwill of the firm is valued at 2,80,000 and Kusum's share will be adjusted against the capital accounts of the continuing partners. 2,80,000 की गुडविल है. 2,80,000 की गुडविल है और इसमें कुसुम का शेयर कितना बनेगा? 2,80,000 इंटू 2/7. तो 2/7 करोगे तो ये आएगा 80,000 रुपीज. ठीक है. अब 80,000 रुपीज हमने कुसुम को देने हैं, दे देते हैं. तो टू कुसुम्स कैपिटल अकाउंट 80,000. और ये सारा का सारा पैसा किससे लेना है? जिसने गेन किया था. गेन सिर्फ किसने किया है? उषा ने किया है. तो यूज कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे. सो ये एंट्री हो गई हमारी रिलेटेड टू गुडविल की ट्रीटमेंट. अब क्वेश्चन हमारे को कुछ बोल रहा था रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन. सो हम एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और साथ में हम एक बैलेंस शीट बना लेते हैं. लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 30%. लैंड एंड बिल्डिंग को 30% इंक्रीज करना है. इसका मतलब 1,20,000 वैल्यू इंक्रीज होगी बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000. और यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हो जाएगी 4,20,000. नो 5,20,000 हो जाएगी. उसके बाद बोलता है मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 30%. मशीनरी की वैल्यू 30% कम करनी है आपने. सो यहां पर टू मशीनरी 1,80,000 रुपीज कम हो जाएगी वैल्यू और यहां पर मशीनरी की वैल्यू आ जाएगी 4,20,000. देयर वर बैड डेट्स ऑफ 35,000. 35,000 के हमारे को बैड डेट्स हुए हैं और देखो हमारे पास यहां पर प्रोविजन पड़ा है 20,000 का. सो हम क्या करेंगे? 35,000 के डेटर्स को कम कर देंगे बिकॉज बैड डेट हो गया, डेटर की वैल्यू कम हो गई. पर
इसमें से 20,000 का प्रोविजन से पैसा रिकवर कर लेंगे। तो यहां पर दो एडजस्टमेंट्स होंगी। पहली एडजस्टमेंट होगी यहां पर टू डेटर्स 35,000। ऐसा करने से जो बैलेंस शीट है उसमें डेटर्स की वैल्यू 35,000 रुपीज रिड्यूस हो जाएगी। सो 2,20,000 में से 35,000 आपको कम करना पड़ेगा। सो ये रह जाएंगे 1,85,000 रुपीज। अब ये जो आपने प्रोविजन अकाउंट बना रखा है यहाँ पर 20,000, इसको क्यों बनाते हैं हम कि कल को अगर हमारे को कोई बैड डेट होगा तो यहां से रिकवर करेंगे। सो ये 20,000 रुपए आप बंद करके, यानी कि अब आपका प्रोविजन यहां पर नहीं आएगा, ये सारी वैल्यू बाहर आ जाएगी और जो प्रोविजन है उसको हम यहां पर ट्रांसफर करके अपने लॉस को कम कर लेंगे। ठीक है, 20,000। सो अगर आप रीवैल्यूएशन का नेट इफेक्ट देखो तो 35,000 हमने नुकसान की साइड पे डाला, 20,000 हमने अपने प्रॉफिट की साइड पे डाला, तो नेट नुकसान हमारे को 15,000 का हुआ। ठीक, द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR इज एस्टिमेटेड एट 15,000। क्लेम कितना देना है? 15,000, और हमारे पास WCR में पैसा कितना पड़ा है? 30,000। सो 15,000 रुपए तो हम WCC में ट्रांसफर कर देंगे और जो बचा हुआ बैलेंस 15,000 है वो किसी काम का नहीं है, उसको हम ओल्ड प्रॉफिट रेशो में ट्रांसफर कर देंगे। सो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि WCC जो हमने 15,000 का क्लेम देना है वो हमारी लायबिलिटी में शो होगा, और जो बैलेंस बच गया उसके लिए हम एक जर्नल एंट्री पा देते हैं। सो WCR 30,000 की हम बंद कर देंगे, जिसमें से WCC 15,000 का हमने बैलेंस शीट में शो कर दिया, और जो बैलेंस है वो हम कुसुम, सुमन और उषा को उनकी रेशो में ट्रांसफर कर देंगे। सो 15,000 को अगर आप डिवाइड करोगे 232 में, ये आएगा 4286 6428, इसको 9 कर देते हैं और इसको 4286 कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बस और कुछ नहीं बोल रहा। तो अब हम रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ रहा है 2,15,000 और यहां पर आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड, कितना आएगा? 215 में से 140 चला जाएगा, तो 75,000 रुपीज का हमारे को लॉस हो रहा है, जिसको हम कुसुम, सुमन और उषा को 232 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसको डिवाइड कर देते हैं। 21,428 21,428 डिवाइड बाय 32,143 143 है, तो इसको एक को आपको 7 करना पड़ेगा, 16, एक को 9 करना पड़ेगा, इसको 9 कर देते हैं। ठीक है, अब ये कहां चला जाएगा? ये चला जाएगा हमारे कैपिटल अकाउंट्स में। तो अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट्स। कुसुम, सुमन, उषा, कुसुम, सुमन, उषा अकाउंट। सबसे पहली आइटम क्या होगी? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस थे इनके 464, हम लॉस को डाल देते हैं यहां पर, टू रीवैल्यूएशन ब्रैकेट लॉस। कितना आया है लॉस? 21,428 32143 21429, राउंडिंग ऑफ करिए यहां पर। फिर दो जर्नल एंट्रीज हमने पास करी थी, हम उनको भी पोस्ट कर देते हैं। एक जर्नल एंट्री ये थी हमारी U2K, सो टू कुसुम कैपिटल
80,000 हमने उषा से लिया और बाय यू कैपिटल कुसुम को 80,000 रुपीज उसकी गुडविल का दे दिया, और फिर हमने बाय WCR की एक एंट्री पोस्ट करनी है विच इज 42866429 42866429 4286। इसको 8 करना पड़ेगा हमको राउंड ऑफ के लिए, तो यहां पर इसको 8 ही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ने हमको ये बोला द अमाउंट ड्यू टू कुसुम विल बी सेटल्ड बाय पेइंग 1 लाख एज कैश। सो 1 लाख रुपए कुसुम को आप कैश में पेमेंट कर दो, तो टू कैश 1 लाख, और जो बैलेंस होगा वो आप कहां ट्रांसफर कर दोगे, उसके लोन अकाउंट में, तो कुसुम लोन अकाउंट। अभी कुसुम का अकाउंट तो हम चेक कर ही सकते हैं क्योंकि उसमें कोई एडजस्टमेंट है नहीं, थोड़ी सी लाइंस छोड़ देते हैं। सो ये बनेगा 4,84,286 484,286 माइनस 21,428 माइनस 1 लाख, बैलेंस आ जाएगा 362,858। ये पैसा हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, उसके लोन अकाउंट के अंदर। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, यस 362,857, वो राउंडिंग ऑफ का फर्क है, उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन ने बोला है पॉइंट नंबर एफ में द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर रिटायरमेंट ऑफ कुसुम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ कुसुम, यानी कि जितना पैसा पुरानी फर्म का टोटल कैपिटल था वही टोटल कैपिटल अभी भी रहेगा कुसुम के जाने के बाद। पुरानी फर्म का टोटल कैपिटल कितना था, 14 लाख रुपए। इसका मतलब कुसुम की रिटायरमेंट के बाद भी कैपिटल कितना होगा, 14 लाख रुपए, एंड दैट कैपिटल विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, यानी कि कैपिटल होगा 14 लाख रुपए और ये होना चाहिए इनकी न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो कितनी थी, 3:4 की रेशियो में थी। सो हम यहां पर लिख सकते हैं कि कैपिटल होना चाहिए 14 लाख एंड ये कैपिटल होना चाहिए बिटवीन एस एंड यू इन देयर रेशियो ऑफ 3:4। सो 14 लाख को अगर आप 3:4 की रेशियो में डिवाइड करोगे तो कैपिटल बनेगा 6 लाख एंड 8 लाख, ठीक। अब यहां पर हम लिख सकते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसका कैपिटल होना चाहिए 6 लाख और इसका होना चाहिए 8 लाख। अब जितना भी डिफरेंस आएगा आपकी बैलेंसिंग में वो एडजस्टमेंट हमको किस में करनी पड़ेगी, कैश में। तो वो आप करके देखो। 6 लाख 32143 माइनस 6428, यहां पर शॉर्टेज आ रही है तो बाय कैश यहां पर आप डालोगे 25715। इसका मतलब सुमन का कैपिटल कम था 25,715 रुपीज, वो जब कैपिटल लेके आएगी तब उसका कैपिटल जो हमारा होना चाहिए 6 लाख वो पूरा हो जाएगा। उषा के लिए अगर हम चेक करें तो उषा को बहुत कैपिटल लाना पड़ेगा। ये बनता है 632,143 और इसको चेक करते हैं 8 लाख प्लस 80,000 प्लस 21429 901429 माइनस 4 लाख माइनस 4286 497,143। सो ये जो कैश की एडजस्टमेंट करी है मैंने, ये कैश कुसुम और सुमन और उषा को लाना पड़ेगा ताकि उनके कैपिटल ठीक हो जाए। अब हमको और कुछ नहीं करना, अब सिर्फ हमको बैलेंस शीट को क्लोज करना, तो बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट में ये 3 बैलेंसेस चले जाएंगे। तो यहां पर आएगा कैपिटल सुमन और उषा का 6 लाख 8 लाख टोटल 14 लाख। कुसुम का लोन अकाउंट है यहां पर जिसकी वैल्यू है
362,858 362,858। उसके बाद बाकी आइटम्स हमको बैलेंस शीट से लेनी पड़ेंगी। ईपीएफ 70,000, डब्ल्यूसीआर हमने खत्म कर दिया। सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख। लाइबिलिटी साइड पे और कुछ नहीं बचा। एसेट साइड पे लैंड हो गया, मशीनरी होगी, स्टॉक एज इट इज 2 लाख। डेटर्स हो गए, कैश 2 लाख। अभी कैश पहले कितना था, 2 लाख रुपए था एज पर बैलेंस शीट। इसमें से 1 लाख रुपए हमने कुसुम को पे किया ऑन रिटायरमेंट, तो हमारे पास बचा कितना, 1 लाख। प्लस सुमन और उषा अभी कैश लेके आए हैं 25715 प्लस 497143। तो ये जो कैश लेके आए हैं 522,858 रुपीज का लाए हैं। इसका मतलब हमारे पास टोटल कैश कितना आएगा, 622,858। सो कैश का बैलेंस हो जाएगा 622,858। और अब आप अपनी बैलेंस शीट को टैली करो तो आपकी बैलेंस शीट टैली हो जानी चाहिए। $1,947,858 on the asset side, yes, 1,947,858 on the liability side। हमारा आंसर और बुक के आंसर में सिर्फ इतना फर्क है कि वहां पर उन्होंने डाउन राउंडिंग करी थी, तो उनका जो बैलेंस है वो 1 रुपए कम पे टैली होगा, और कैश का बैलेंस भी 1 रुपए कम है, और कुसुम का लोन अकाउंट का भी बैलेंस 1 रुपए कम है। ठीक है, अदरवाइज देयर इज नो चेंज इन दी आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। The balance sheet of X, Y and Z who share in the ratio of 5:3:2 as on 31st of March is given। इस बैलेंस शीट में सिर्फ एक आइटम है दैट रिक्वायर्स एडजस्टमेंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। इसका क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। X रिटायर्स एंड Y and Z डिसाइड दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:2। सो आपके पास ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी है। सो इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। X, Y, Z are partners in the ratio of 5:3:2। X रिटायर हो जाता है और Y और Z की फ्यूचर रेशियो इज 3:2। ऐसे ही बोला, यस। इसका मतलब जब ओल्ड रेशियो भी 3:2 है और न्यू रेशियो भी 3:2 है, तो गेनिंग रेशियो भी कितनी होगी, 3:2। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, चाहे आप ऐसे ही याद रख लो। आगे चलते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 80,000 रुपीज। अब गुडविल कितनी है, 80,000। इसकी एडजस्टमेंट हमको करनी पड़ेगी, पहले हम यही एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अगर गुडविल 80,000 रुपीज है और एक्स रिटायर हो रहा है, तो एक्स का शेयर कितना बनेगा गुडविल में, 80,000 रुपीज इंटू 5/10 विच इज 40,000 रुपीज। 40,000 रुपीज हमने अब एक्स को देने हैं, तो अब हम एंट्री पास कर लेते हैं, 2x कैपिटल 40,000। और ये आप किससे लोगे, y और z को डेबिट करके उनके कैपिटल से ले लो। किस रेशो में, गेनिंग रेशो 3:2। सो ये बनेगा 24,000 एंड 16,000। सो दिस इज द एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आगे चलते हैं, ये पॉइंट हो गया। फिक्स्ड एसेट प्रोविजन और ये सारी बातें हैं रीवैल्यूएशन की। लास्ट, द अमाउंट पेड टू x, the amount to be paid to X by Y and Z in such a manner that their capitals are proportionate to their profit sharing ratio and it will leave a balance of 15,000 in their bank account। इसको भी अभी हम छोड़ देते हैं। So we need to move to revaluation account। So हम बनाते हैं एक revaluation account। एंड साथ में बनेगा बैलेंस शीट। चलो, फिक्स्ड एसेट्स को डेप्रिशिएट करना है टू 57,500। अभी फिक्स्ड एसेट कितने के हैं, 60,000 के। अगर इसकी वैल्यू 57,500 होगी, इसका मतलब हमने 2500 रुपए फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को कम किया है। सो टू फिक्स्ड एसेट
2500 और यहां पर आ जाएंगे फिक्स्ड एसेट्स 57,500। मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स। 5,000 का हमको प्रोविजन बनाना है, तो यहां पर आएगा 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000, डेटर्स हो जाएंगे 1 लाख माइनस प्रोविजन 5,000, नेट 95,000। A liability for claim included in creditors for 10,000 is settled at 8,000 rupees। क्या बोल रहा है कि जो क्रेडिटर्स हैं हमारे 50,000 के, इसके अंदर किसी व्यक्ति को हमने 10,000 रुपए देने थे, जिसको 10,000 रुपए हमने देने थे उसको हमने 8,000 रुपए दे के सेटल कर दिया। इसका मतलब क्या है, हमने उसको 8,000 रुपए पेमेंट करी और उसका अकाउंट क्लोज हो गया। इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। क्रेडिटर तो देखो 10,000 का था वो, जिसको हमने पे किया है कितना 8,000, सो टू कैश पे कितना हुआ 8,000। इनफैक्ट ये कैश अकाउंट नहीं आएगा, यहां पर बैंक अकाउंट आएगा, बिकॉज हमारे पास यहां पर बैंक अकाउंट चल रहा है। सो टू बैंक 8,000, जो बच गया वो हमारा क्या हो गया फायदा, और वो फायदा कहां चला जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो होगा क्या, क्रेडिटर्स की वैल्यू 10,000 कम हो जाएगी because creditors are no longer payable for the value of 10,000। पेमेंट बैंक से कितनी हुई है 8,000, तो बैंक का बैलेंस 8,000 रुपए कम होगा और जो बैलेंस बच गया 2,000 वो हमारा फायदा है। सो यहां पर आएगा बाय क्रेडिटर्स 2,000, ये फायदा है। यहां पर क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, टोटल क्रेडिटर्स थे 50,000 के, 10,000 कम हो जाएंगे तो 40,000 के आएंगे। और इधर हम बैंक से रिलेटेड बात करते हैं, बैंक में पैसा हमारे पास पड़ा था 40,000, जिसमें से अभी हमने क्रेडिटर्स को 8,000 रुपए पे कर दिए, तो हमारा बैंक का बैलेंस कम होके 32,000 रुपीज रह गया इस स्टेज तक। आगे चलते हैं। ओके, सो रीवैल्यूएशन अकाउंट में और कुछ नहीं आना, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्लोज कर सकते हैं। और यहां पर आ गया बाय लॉस ट्रांसफर्ड 5,500 का लॉस है, which is to be transferred to X, Y and Z in their ratio of 5:3:2। so 5,500 को 5:3:2 में डिवाइड करोगे, so 2750 1650 एंड ये कितना आएगा 5,500 ना 1,100। ये लॉस कहां चला जाएगा इनके कैपिटल अकाउंट में, तो अब हमको बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट। XYZ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंसेस कितने हैं 40 62 33, 40 62 33,000। अभी लॉस हम डाल देते हैं पहले, टू रीवैल्यूएशन ब्रैकेट में लॉस 2750 1650 1100। उसके बाद जो हमने एक जर्नल एंट्री पास करी थी गुडविल की, इसको पोस्ट करते हैं। YZ को डेबिट करना है 2X 40,000, 24,000 इससे ले लो, 16,000 इससे लेके X को देना है। सो इसका डुअल इफेक्ट यहां पर आ जाएगा बाय Y कैपिटल एंड बाय Z कैपिटल। Y से ले लो 24,000 और Z से ले लो 16,000 और 40,000 हमने X को पे कर दिया। इसके बाद ये जो प्रॉफिट एंड लॉस को भी बांटना है, इसको भी डिवाइड कर देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस इज 85, तो 85 42,500 इसको मिलेगा, 25,500 इसको एंड 17,000 Z को। ठीक हो गया। बस अब लास्ट पॉइंट को हम पढ़ते हैं। द अमाउंट टू बी पेड टू X by Y and Z
in such a manner that their capitals are proportionate to their profit sharing ratio and it leaves a balance of 15,000 in their bank account। कह रहे जो भी पैसा x को देना है वो कौन लेके आएगा, y और z इस तरह से लेके आएंगे ताकि बैंक का बैलेंस हमारे पास 15,000 बच जाए और हमारे x, y और z के कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट हो जाए उनकी रेशो में। रेशो है 3:2। ओके, सो पहले तो अभी हम ये देखते हैं कि हमने x को पैसा देना कितना है। सो रफ में कैलकुलेट करना है x को पैसा देना कितना है, 40,000 प्लस 24,000 प्लस 16,000 प्लस 42,500 माइनस 2,750। हमने x को पेमेंट करनी है 119,750 की। क्लियर है? और ये पैसा कौन लेके आएगा, y और z लेके आएंगे। लेकिन कुछ पैसा हमारे पास अभी बैंक में भी तो पड़ा है। कितना पैसा बैंक में पड़ा था हमारे पास, 32,000 का। देखो 32,000 का बैंक में पैसा पड़ा है। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि हमारे पास बैंक में 15,000 रुपए बचने चाहिए। इसका मतलब अगर इसमें से 15,000 रुपए हमारे पास बचने चाहिए तो 17,000 रुपए ऐसे हैं जो हम x को पे करने के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। तो 17,000 रुपए तो इस बैलेंस में से पे कर देते हैं ना। सो अगर हम 17,000 रुपए यहां पर अपने पास जो बैंक का बैलेंस है उसमें से पे कर देते हैं तो शॉर्टेज कितनी रह जाएगी, कितना पैसा रह जाएगा जो y और z लेके आएंगे, वो है 102,750। दिस इज द अमाउंट दैट हैज टू बी ब्रॉट इन बाय y एंड z। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा अभी y का पैसा कितना है और z का पैसा कितना है ताकि उनके कैपिटल प्रोपोर्शनेट किए जाए। सो सिमिलरली y का बैलेंस निकालो, 62,000 प्लस 25,500 माइनस 1650 माइनस 24,000। अभी y का कैपिटल इज 61,850। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ z, 33,000 प्लस 17,000 माइनस 1,100 माइनस 16,000, 32,900। y का कैपिटल है 61,850, z का कैपिटल इज 32,900। एंड अगर ये जो पैसा है 1,02,750 ये पैसा भी y और z ही लेके आएंगे, सो अल्टीमेटली ये पैसा भी तो इनके कैपिटल में ही ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद टोटल कैपिटल पूरी फर्म का कितना हो जाएगा, 197,500। एंड क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ये जो कैपिटल होगा 197,500 ये y और z की 3:2 की प्रोपोर्शन में होना चाहिए। सो हम इसको डिवाइड बाय 5 इंटू 3 करेंगे। सो y का कैपिटल होना चाहिए 118,500 और z का कैपिटल होना चाहिए 79,000। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कैपिटल एंड दीज आर द अवेलेबल कैपिटल्स। अब अगर हम इसमें से ये वाली वैल्यूज माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कितना कैश y लाएगा और कितना कैश z लाएगा। सो 118,500 कैपिटल होना चाहिए, 61,850 कैपिटल है, 56650 इज द कैश जो y लेके आएगा, 79,000 कैपिटल होना चाहिए, 32,900 कैपिटल है, 46,100 इज द कैश जो z लाएगा। इसकी एंट्री अब हम यहां पर पोस्ट कर देंगे। तो बाय बैंक 46,100 ये लाएगा और 56650 ये लाएगा। जब ये दोनों पैसा ले आएंगे तब हम यहां पर टू बैंक x को सारी पेमेंट कर देंगे। x को सारी पेमेंट कितनी करनी थी, 119,750। सो ये कर देते हैं 119,750 और x का बैलेंस खत्म हो जाएगा। y के और z के फिर बैलेंसेस आ जाएंगे जो हमने अभी निकाले हैं, कितने कितने, 118,500 और 79,000, 118,500 एंड 79,000 टोटल्स आप यहां पर लगा लेना। ये जो कैपिटल की वैल्यू है ये कहां चली जाएगी, अब बैलेंस शीट में। सो अब हम आते हैं बैलेंस शीट पे। कैपिटल y एंड z 118,500, 79,000, टोटल 197,500 एंड बाकी EPF 10,000 एज इट इज। और लाइबिलिटी साइड पे कुछ नहीं है। एसेट साइड पे स्टॉक 80,000,
और बैंक को सोचना नहीं है, बैंक में पैसा कितना पड़ा होगा 15,000, बिकॉज हमने सारी रिवर्स कैलकुलेशन ही करी है। अब ऐड करके देखो, टू 4,7,500 यस 247,500। सो हमारी ये बैलेंस शीट टैली हो गई। इनफैक्ट क्वेश्चन ने हमसे बैलेंस शीट मांगी नहीं थी, उसने सिर्फ हमसे ये मांगा था कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, जिसको वो क्या बोलता है पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट हमारे सही आ रहे हैं और इसकी पेमेंट भी हमारी सही है।